नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं खोजी न्यूज़। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की, जिनकी मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। देखिए, जीएसटी की टीम के साथ बदसलूकी के मामले में वो चित्रकूट जेल में बंद हैं और बुधवार को उनकी जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली और अब गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। वहीं अब उनके करीबी और रिश्तेदार भी शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, उनके समधी को भी देर रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है और अब उनके साले पर भी रंगदारी के मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खोजी न्यूज़ के संपादक राशिद अली। इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए, जो शाहनवाज राणा है उनके ऊपर ये गंभीर आरोपों की शुरुआत कैसे हुई और अब ये केस कहाँ तक पहुँच चुका है? देखिए, इसने अब 5 दिसंबर 2024 की बात थी। सुबह सुबह मुजफ्फरनगर के वहन्ना चौक पर राणा स्टील एक फैक्ट्री है। राणा स्टील फैक्ट्री मुजफ्फरनगर के बसपा के पूर्व सांसद और वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी में है, कादिर राणा, उनकी फैक्ट्री है और उनकी फैक्ट्री पर जीएसटी की टीम छापेमारी कर देती है। जीएसटी की टीम जैसे ही राणा स्टील पर फैक्ट्री पर छापेमारी करती है तो वहाँ मौजूद कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद, जिनकी पत्नी जो सुंबुल राणा मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ी, वो वहाँ से कुछ कागज़ लेकर भागे जैसा कि बताया जाता है। तो वहाँ उनको जीएसटी की टीम ने पकड़ लिया। जैसे ये सूचना फैली कि शाह मोहम्मद जो कादिर राणा के बेटे हैं, उनको जीएसटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, इस सूचना के बाद हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में चर्चाएं हैं, जो राणा परिवार से जुड़े सूत्र बताते हैं कि जब शाह मोहम्मद की गिरफ्तारी की सूचना आई तो शाह मोहम्मद के जो बहन है, जो शाहनवाज राणा के छोटे भाई से जिनकी शादी हुई, यानी कादिर राणा की बेटी, उसने शाहनवाज राणा को फ़ोन किया और कहा कि शाह मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह भी जाता है कि कादिर राणा और शाहनवाज राणा हालांकि चाचा भतीजे हैं, लेकिन दोनों के बीच राजनीतिक अदावत बहुत जारी है। राजनीतिक अदावत मैं इसलिए भी कहूँगा, इसलिए आज जब सुंबुल राणा जो कादिर राणा की पुत्रवधू है वो मीरापुर में चुनाव लड़ रही थी, तो तब भी शाहनवाज राणा की टीम के लोग उनके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे थे। यहाँ तक कि जो ओवैसी की पार्टी से अरशद राणा चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कई बार अपने भाषणों में कहा कि वो शाहनवाज राणा उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। तो राजनीतिक अदावत का शाहनवाज राणा और कादिर राणा के बीच थी। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि शाहनवाज, बताया जाता है, जो राणा परिवार से जुड़े हुए सूत्र हैं, कि कादिर राणा और शाहनवाज राणा की राजनीतिक अदावत थी और शाहनवाज राणा ने पिछले 12 साल से राणा स्टील फैक्ट्री में कदम भी नहीं रखा था। वो तो अपने छोटे, जो बताया जाता है, अपने छोटे भाई की बीवी के कहने पर वहाँ गए। जैसे ही शाहनवाज राणा वहाँ पहुँचते हैं, कादिर राणा की बेटियाँ पहुँच जाती है, कादिर राणा के समर्थक पहुँच जाते हैं, खुद कादिर राणा भी पहुँच जाते हैं। हालांकि जीएसटी की टीम और शाहनवाज राणा के बीच इतना बड़ा कुछ विवाद नहीं हुआ, लेकिन शाम होते होते शाहनवाज राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। शाहनवाज राणा के भाई जो जाकिर राणा के बेटे सद्दाम राणा हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। कादिर राणा की बेटियों के खिलाफ एफआईआर हुई और शाहनवाज राणा, सद्दाम राणा को जेल जाना पड़ा, जबकि कादिर राणा की बेटियों को एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत मुजफ्फरनगर से मिल गई थी। यहीं से शाहनवाज राणा के ख़राब दिन शुरू हुए। हाँ, तो जीएसटी के मामले में जैसे शाहनवाज राणा जेल गए तो पहले तो तारीख पर तारीख लगती रही। हालांकि बाद में अदालत ने शाहनवाज राणा को जमानत दे दी। जैसे ही शाहनवाज राणा की जमानत हुई, ऐसे ही उनके खिलाफ उनके बेटे शाह मोहम्मद और जो उनके यहाँ काम करने वाले तौसीफ कुरैशी जी, अब्बास जेदी और उनके सारे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। काहे कि जम्बोदीप एक कंपनी थी, उस जम्बोदीप कंपनी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने फर्जी तरीके से सरकार को कुछ दस्तावेज तैयार किए और सरकार को चूना लगाया है। अच्छा, देखिए, जो शाहनवाज राणा है, एक सवाल मेरा इससे बनता है, क्योंकि अभी मोबाइल, जब से वो मोबाइल जेल में इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए थे, उसके बाद उनके ऊपर कार्यवाही और भी सख्त हो गई थी। उसके बाद उन्हें चित्रकूट जेल भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो क्या शाहनवाज राणा की जो रसूख है वो जेल के भीतर भी काम करता था? बिल्कुल, वही बताऊँगा। दरअसल आजकल जो आपने अभी कहा, जम्बोदीप वाले प्रकरण में हाईकोर्ट मामला चला गया, उनकी शायद जमानत हो जाती। इसी बीच एक खबर आती है कि शाहनवाज राणा जेल में मोबाइल चलाते हुए पकड़े गए। वो उसके संबंध में नई मंडी थाने में, चूँकि जेल नई मंडी थाने के अंतर्गत आती है, नई मंडी थाने में शाहनवाज राणा के खिलाफ मुकदमा लिखा गया और तब से ही तय माना जा रहा था कि शाहनवाज राणा की जेल ट्रांसफ़र होगी। हालांकि जेल में शाहनवाज राणा के पास मोबाइल मिलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जेल में कुछ लोग ऐसे हैं या जेल के बाहर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जेल के स्टाफ के साथ सेटिंग गेटिंग का कोई फार्मूला है, क्योंकि बिना जेल विभाग की सेटिंग गेटिंग के कोई मोबाइल अंदर नहीं जा सकता। और बताया तो ये भी जाता है कि जेल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जेल और बाहर के लोगों की कड़ी बनते हैं।
रोज़ाना जेल के दरवाजे पर उनका खड़ा होना, रोज़ जेल में उनकी एंट्री होना। तो आखिर ये शक, हालांकि जेल प्रशासन ने एक जेल वार्डन को सस्पेंड कर दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की, जांच के बाद भी गई, लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कुछ ऐसे मठाधीश मुजफ्फरनगर जेल के बाहर और अंदर आते जाते रहते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जेल में उनकी एंट्री नहीं होती और वो लगातार जेल के अहाते में, जेल के अंदर बाहर दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ लोगों का कहना था कि जो शाहनवाज राणा से जुड़ा हुआ उनका भी कनेक्शन हो सकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं जेल में मोबाइल फ़ोन भेजने में मददगार हो सकते हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जब शाहनवाज राणा से मोबाइल बरामद हुआ तो जाहिर सी बात है उनकी जेल ट्रांसफ़र होनी थी, क्योंकि मोबाइल पाया जाना एक गंभीर अपराध है और डीजी जेल मुजफ्फरनगर में आए थे। साथ में मोबाइल पाया गया और इसके उनके जो समधी है उनको भी अब मैं आऊँगा, हाँ उसमें भी आऊँगा। जब शाहनवाज राणा की जेल ट्रांसफ़र हुई और मोबाइल प्रकरण में थोड़ा डीपली पुलिस ने जब विवेचना शुरू की, जांच शुरू की, तो निकल कर आया कि जो सिम शाहनवाज राणा के पास जो मोबाइल मिला उसमें जो इस्तेमाल हो रहा था वो जो उनके समधी हैं, बड़ापुर विधानसभा एक बिजनौर में पड़ती है, वहाँ के पूर्व विधायक हैं, बसपा में रहे हैं और वर्तमान में वो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं। तो पता ये चला पुलिस की जांच में, जब पुलिस गंभीरता से आगे बढ़ी, कि वो सिम जो गाजी है उनके नौकर के बेटे के नाम है। पुलिस ने उसको बुलाया, उससे बुलाकर जब पूछताछ की तो गाजी का नाम भी सामने आया। गाजी को पुलिस ने, चूँकि जो जिसके नाम सिम था, जो शाहनवाज राणा के मोबाइल के पास से मिला, जाहिर सी बात है पुलिस से सवाल करने थे। पुलिस ने और अपनी विवेचना को और गंभीरता से लिया और नतीजा ये निकला कि जो गाजी तक ये आँच पहुँच गई। नई मंडी पुलिस ने मोहम्मद गाजी जो पूर्व विधायक है उनको नई मंडी थाने में बुलाया, बुला करके लंबी पूछताछ की, बहुत सारे सवाल किए और अंत में निष्कर्ष ये निकला, पुलिस ने निष्कर्ष ये निकाला कि मोहम्मद गाजी शाहनवाज राणा को मोबाइल जेल में भिजवाने में बराबर के दोषी हैं। इसी के तहत नई मंडी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। देखिए, अब शाहनवाज राणा के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और रंगदारी जैसे मामले भी अब सामने आ रहे हैं। अभी मुकदमा दर्ज हुआ उनके साले के खिलाफ भी। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या मतलब गैंगस्टर वो जीएसटी चोरी वाला मामला ही है या फिर गैंगस्टर जो उनके ऊपर अब एक्ट लगा है या उन्होंने कुछ ऐसे अपराध किए हुए हैं? गैंगस्टर का ये नहीं होता। गैंगस्टर 2 या 2 से अधिक लोगों ने मिलकर 2 या 2 से अधिक अपराध किए हों तो गैंगस्टर बन जाता है। शाहनवाज राणा के खिलाफ पहले भी मुकदमे हैं। खालापार थाना, चूँकि सुजड़ू खालापार थाने के अंतर्गत आता है, इसी दौरान उनकी हिस्ट्री शीट भी खालापार तो पुलिस ने खोली है। तो गैंगस्टर एक्ट तो अगर गंभीर किस्म के अपराध है, 2 या 2 से अधिक अपराधियों ने मिलकर के किए हैं तो गैंगस्टर एक्ट तो बन ही जाता है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है। लेकिन आज भी मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में अभी ये खबर आई है कि शाहनवाज राणा, उनके जो साले कामरान राणा हैं, दोनों के खिलाफ मंसूरपुर थाने में रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ है और किसी रईस नाम के व्यक्ति ने, जो मुजफ्फरनगर के किदवई नगर का रहने वाला है, उसने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर ये है कि मैं आखिर इसका बताना चाहूँगा कि शाहनवाज राणा जो हैं लंबी मुश्किलों में घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है और भी इनके खिलाफ कुछ मामले निकल कर के आए, कुछ और भी मुकदमे दर्ज हों, तो शाहनवाज राणा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। लेकिन साथ ही उनके परिवार वाले, रिश्तेदार, करीबी जो हैं वो भी उसी शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, उनके समधी को जेल जाना पड़ा उनकी मदद करने के चक्कर में। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि शाहनवाज राणा जेल चले गए, लेकिन यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि शाहनवाज राणा का इसमें कोई कसूर नहीं था। कादिर राणा की फैक्ट्री थी, कादिर राणा का प्लांट था, कादिर राणा के यहाँ छापेमारी हुई थी। तो ये तो एक कहावत हुई कि करनी किसी की, भरनी की किसी को पड़ रही है। कादिर राणा को अग्रिम जमानत हाई कोर्ट से मिल गई थी, कादिर राणा की बेटियों को जमानत मिल गई। कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद हालांकि लंबे समय तक जेल रहे, लेकिन उनको भी जमानत मिल गई, वो भी इससे अगले दिन जेल से छूट करके आ गए। लेकिन शाहनवाज राणा की राणा स्टील में कोई साझेदारी थी। शाहनवाज राणा ना राणा स्टील के मालिक थे, शाहनवाज राणा का ना राणा स्टील से कोई ताल्लुक था। शाहनवाज राणा पे तो ये कहावत, जो गांव देहात में एक कहावत है कि करनी किसी की, भरनी किसी को पड़ गई, वो वाली कहावत शाहनवाज राणा पर चरितार्थ हो गई है। क्योंकि शाहनवाज राणा का उस पूरे प्रकरण से जीएसटी के छापे से कोई लेना देना ही नहीं था। जीएसटी का छापा पड़ा, वो मौके पे पहुंच गए, उनको जेल जाना पड़ा, तो फिर शाहनवाज राणा की कुंडली खंगलती चली गई और शाहनवाज राणा लगातार मुश्किलों में फंसते गए। तो शाहनवाज राणा इस समय वाकई में मुश्किल में घिरे हुए हैं और हो सकता है आने वाले समय में उनके खिलाफ और भी कार्रवाई हो सकती है। तो आपको लगता है कि शाहनवाज राणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेंगी? जिस हिसाब से जमानत मिलेगी या फिर नहीं जमानत मिलती, जैसे तारीख थी, तारीख पे नहीं लगी, गैंगस्टर एक्ट बढ़ गया, अब रंगदारी का मुकदमा लिखा गया। हो सकता है बहुत सारे सूत्र जो हमारे हैं उनका कहना, कई और प्रकरण में शाहनवाज राणा की जाँच चल रही, बहुत
सारे और मामले ऐसे हैं जिसमें शाहनवाज राणा की कुछ ना कुछ भूमिका है। तो मुझे नहीं लगता कि शाहनवाज राणा को जल्दी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जेल में मोबाइल मिलना, हालांकि उस मामले में जमानत हो गई है क्योंकि इतना बड़ा कानून के हिसाब से नहीं था, मुजफ्फरनगर से बेल हो गई। लेकिन अब गैंगस्टर के बाद उनके खिलाफ रंगदारी का मुकदमा, तो ये बताता कि शाहनवाज राणा कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में है। शाहनवाज राणा के बेटे शाह मोहम्मद जो हैं, जो उनके खिलाफ भी शाह आजम राणा, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई, उन पर भी गैंगस्टर का मुकदमा है। शाहनवाज राणा के साले पे मुकदमा दर्ज हो गया है। शाह टाइम्स के 2 पत्रकार तौसीफ कुरैशी और जिया अब्बास जैदी हैं, उनके खिलाफ भी पहले धोखाधड़ी का 420 का मुकदमा हुआ, अब वो भी गैंगस्टर में फंस गए हैं। तो कहीं ना कहीं शाहनवाज, उनके रिश्तेदार, उनका परिवार और उनके नज़दीकी लोग कहीं ना कहीं इस समय मुश्किल में हैं। तो ये थे राशिद अली जी, जिन्होंने बताया कि शाहनवाज राणा की जो मुश्किलें हैं वो कम होने के बहुत ही कम चांसेस है, उन्हें रिलीफ शायद नहीं मिले। तो मैं थी स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे थे खोजी न्यूज़। धन्यवाद।